Hello, Bachcho. Let's read this question. So the direction is each of these questions contains two statements, adjacent and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Option A is adjacent is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct, and reason is not the correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct, reason is incorrect, एंड डी इज अजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट। ओके, तो देखिए जो आपको अजर्सन गिवन है, अजर्सन ने बोला गया है द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ एंड द रीजन गिवन इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, देखिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ हमें बताना है। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आपके सरफेस ऑफ द अर्थ पर कहाँ कहाँ मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए हम इसका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट लिख सकते हैं, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हम लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ओके, सो दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट। देखिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता क्या है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट का मतलब होता है कि देखिए जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स जो ड्यू टू द मासेस, मासेस के कारण फोर्स आता है जी इंटू एम एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, M and M, this capital M and small m are the masses of these two objects and R is the distance of separation between these two objects. Okay, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या दिखाते हैं, फोर्स डिवाइड पर यूनिट मास। ठीक है, ये आपका दिखाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाता है, और इसको हम लिख सकते हैं आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है। अब अगर आप इसको क्या करेंगे, ये आपका एक्सेलरेशन दिखा रहा है बेसिकली, और अगर आप देखिए इसके अर्थ के सरफेस पर देखते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, स्मॉल जी होती है। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, स्मॉल जी होती है। ठीक है, जो कि होती है आपकी लार्जेस्ट होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम आगे फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपका देखिए अजर्सन्स गिवन है, अजर्सन में क्या गिवन गया है, अजर्सन में उसने बोला है कि द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो आपकी टाइडल वेव्स आती है सी में वो किसके कारण आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट ऑफ अर्थ के कारण आती है। ठीक है, तो देखिए ये आपका अर्थ है, मान लीजिए दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, अर्थ के आपका देखिए कॉर्नर से थोड़ा ज्यादा मतलब बल्ज होता है, और यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, मान लीजिए दिस इज अवर। ठीक है, अर्थ के पास में क्या होता है, मून अर्थ के पास में होता है। ठीक है, दिस इज अवर मून। ठीक है, ये क्या आपका मून है। ओके, और इस पर एक दूसरा मान लीजिए अर्थ के मून होता है, मून के आपके अर्थ के सैटेलाइट है, और एक सन भी इससे क्या रहता है, अर्थ से डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, मान लीजिए दिस इज सन। ठीक है, ये क्या आपका सन है। ठीक है, अर्थ क्या करती है, सन के चारों रिवॉल्व करती है, और जो मून है, मून क्या करता है, अर्थ के चारों रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर होता है, देखिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो टाइडल वेव्स आती है उसके रीजन जो होता है वो होता है ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ द मून। ठीक है, वो किसका होता है, मून का इफेक्ट होता है। ठीक है, मून का इफेक्ट होता है, और क्या होता है, देखिए जो फोर्स होता है, ठीक है, जो आपकी इंटेंसिटी आएगी देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड की, देखिए मून और सन के बीच में हम कह सकते हैं कि जो आपका मून का मास होता है, द मास ऑफ द मून इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द सन। ठीक है, मास ऑफ मून को मैं कैपिटल स्मॉल एम से नोट कर रहा हूँ, इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द सन। ठीक है, और जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है, और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि सन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका आर है, आर के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अर्थ और मून की जो डिस्टेंस होती है, अर्थ और मून की जो डिस्टेंस होती है, इट इज मच एंड मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, अर्थ की मून से जो डिस्टेंस होती है वो सन की अर्थ से डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, ग्रेटर होती है। तो देखिए इस जो फैक्टर होता है इसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, जो आपका क्या आता है, अर्थ एंड मून, सॉरी ये आपका थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका उल्टा बोल दिया मैंने, बोला सही, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब देखिए आपके किसके डिस्टेंस है, ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू द अर्थ। ठीक है, ये क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है
एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ। ठीक है, सन से अर्थ की डिस्टेंस कहती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए सन से अर्थ की अगर आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो उसका स्क्वायर करके जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है क्या आती है आपकी बहुत लेस आ जाती है। ठीक है, तो यही एक रीजन होता है। ठीक है, जो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस होता है बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में जो आपका इतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसके कारण क्या होता है, आप देखिए ये आपकी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। अब अर्थ के आसपास क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब पर क्या लगता है आपका बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या आते हैं आपके टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो ये किसका इफेक्ट है, किसके कारण ये आपका ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ रहा है मून के कारण। ठीक है, मून के कारण आ रहा है। मून के कारण जो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है बहुत ही लार्ज होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है जो आपका टाइड्स होते हैं, जो टाइड्स फॉर्म होते हैं वो किसके कारण फॉर्म होते हैं आपके ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून। ठीक है, मून के कारण होते हैं, अर्थ के कारण नहीं होते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका अजर्सन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो आपके टाइड्स फॉर्म होते हैं वो किसके कारण होते हैं, दिस फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून। ठीक है, मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण। रीजन में इसने दिया कि द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसने क्या बोला, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि आपका स्मॉलर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, जो आपकी जी की वैल्यू होती है वो स्मॉलर सब वो क्या होती है, सॉरी वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। जी कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है, कहाँ पर होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर। ठीक है, अर्थ की सरफेस से अब जाते हैं तभी भी आपकी जी की वैल्यू लेस होती है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी डैश की वैल्यू लेस होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपन आर रिलेशन से। ठीक है, तो लेस हो जाती है। और डेप्थ में जाते हैं तभी भी आपकी लेस होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी ओवर आर, वाई डी इज द डेप्थ। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम रहती है। और सरफेस में भी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, पोल्स पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और आपकी जो इक्वेटर्स होता है, इक्वेटर्स पर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, तो रीजन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये आपका करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट आपका, और एजर्सन की आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए इसमें एजर्सन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट। एजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट है। ठीक है, आपको ऑप्शन डी में यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी में आपको गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.